So hello everyone, welcome to Botany Handles. I'm Nidhi and today I'm here again with a new video, new lecture with a new topic of discussion that is Northern blotting. So इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड सदर्न ब्लॉटिंग एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी लास्ट ब्लॉटिंग दैट इज नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, देन नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में हमें क्या पता है? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में हमें ये पता है कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को डिस्कवर किसने किया? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को डिस्कवर किया है एल्वाइन ने इन द ईयर 1979। देन हमें पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का यूज किस लिए है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को हम यूज किस लिए करते हैं। सो जैसे कि सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को हम डीएनए की डिटेक्शन के लिए यूज करते थे, ऐसे ही नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को हम आरएनए की डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। आरएनए की डिटेक्शन से क्या मतलब है? सपोज आप बताइए कि डीएनए से आरएनए कब बनेगा? जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, राइट? जब डीएनए से आरएनए बनता है वो प्रोसेस क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन होती है ना? इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं कि डीएनए से आरएनए बन रहा है। इट मीन्स हम कहते हैं कि डीएनए में जो जीन्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और एक्सप्रेस हो रहे हैं आरएनए की फॉर्म में। आरएनए जो है वो एक्सप्रेसिव फॉर्म है उन जीन्स की। इट मीन्स कि जो डीएनए के अंदर जीन्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब डीएनए से आरएनए बन रहा है हम कहेंगे कि ये जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, यानी जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं। तो हमें उन्हीं जीन्स का पता लगाना है जो जीन्स जो है वो आरएनए बना रहे हैं, मीन्स जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आरएनए बन जाएगा इसका मतलब वो जीन्स जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हमें इसी डिटेक्शन का पता करना है, हमें इसी आरएनए का डिटेक्शन करना है जिसके अंदर हमें पता लगेगा कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये होगा जीन एक्सप्रेशन। इट मीन्स कि हमें आरएनए की एनालिसिस करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सदर्न ब्लॉटिंग एंड आरएनए ब्लॉटिंग में आप देखोगे कि ऑलमोस्ट पूरी प्रोसीजर सेम है, लेकिन एक चीज डिफरेंट है। वो ये है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब हम डीएनए को किसी सैंपल में से आइसोलेट करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, डीएनए को, देन क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करते हैं। बट जब आप नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की बात करते हैं तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के अंदर हम रेस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस एंजाइम का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन की या डीएनए डिटेक्शन की, उस टाइम पे हम बात करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग की। एंड सदर्न ब्लॉटिंग के अंदर हम ये यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए, लेकिन आरएनए के लिए, आरएनए डिटेक्शन के लिए इन द प्रोसेस ऑफ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग नो रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस एंजाइम्स आर यूज्ड। देन ऐसा क्या होता है जिसके कारण हम आरएनए को सेपरेट कर पाएंगे? तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है एंड आरएनए बनता है, उस केस में हम आरएनए को आइसोलेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलोज क्रोमेटोग्राफी, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलोज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसके थ्रू हम यहाँ पे आरएनए का एक्सट्रैक्शन करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम ओलिगो डीटी का यूज करते हैं। ओलिगो डीटी, ओलिगो डीटी बोले तो ओलिगो डीटी बोले तो ओलिगो डीऑक्सीथाइमिडीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ठीक है, यानी ओलिगोडीटी क्या होते हैं? ओलिगोडीटी शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं। किसके शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं? जो थाइमिडीन न्यूक्लियोटाइड है उसके। ये ओलिगोडीटी क्या करते हैं? ये आरएनए के स्ट्रैंड की फॉर्मेशन को इनिशिएट करते हैं। क्या करते हैं? आरएनए स्ट्रैंड की जो फॉर्मेशन है उसको इनिशिएट करते हैं। किस तरह से? ये आरएनए के जो 3 प्राइम एंड है, अगर उन पे पॉली ए टेल प्रेजेंट है, इट मींस एडिनोसाइन रेजिड्यूज प्रेजेंट है, तो ये उस एंड पे जाके जुड़ जाएंगे, एनिलीन कर लेंगे और क्या करेंगे? स्ट्रैंड को एक्सटेंड करेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ओलिगोडीटी जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, ओलिगोडीटी क्या होता है? ओलिगोडीटी शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं और इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? ओलिगो डीऑक्सीथाइमिडाइन। ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, थाइमिडाइन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो कि शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये आरएनए की जो स्ट्रैंड है उसकी एक्सटेंशन का काम करते हैं, उसको स्ट्रैंड को पूरी तरह से इनिशिएट करने का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं, कह सकते हैं फॉर्मेशन का काम करते हैं। किस तरह से करते हैं? कि ये आरएनए को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। कैसे आरएनए स्ट्रैंड्स को? इस तरह के आरएनए स्ट्रैंड्स को जिनके 3 प्राइम एंड पे क्या हो? एडिनोसाइन टेल हो। इट मींस पॉली ए टेल हो, बहुत सारी एडिनोसाइन टेल हो, है ना? इस तरह से हम बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये एक आरएनए स्ट्रैंड है, ये 3 प्राइम एंड है इसका एंड ये इसका 5 प्राइम एंड है, और इस वाले एंड पे पॉली ए टेल है, इट मींस एडिनोसाइन रेजिड्यूज है। सो ये पॉली ए टेल इस वाले आरएनए स्ट्रैंड पे है 3 प्राइम एंड पे।
तो सपोज यहाँ पे ओलिगो डीटी है, राइट, तो ये ओलिगो डीटी यानी ये ओलिगो डीटी क्या है, ये थाइमिडीन का पेयर है, थाइमिडीन सीक्वेंसेस है, तो ये यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। अगर मैं थोड़ा इसको इस तरह से लिख के देखूँ तो ये 3 प्राइम एंड है, मैं इसको इस तरह से दिखा नहीं सकती हूँ बिकॉज मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया है, तो आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि ये इसी तरह से चल रही है। सपोज ये 3 प्राइम एंड है, तो ये ओलिगो डीटी जो होगा वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा बिकॉज यहाँ पे पॉली ए टेल प्रेजेंट है। लेकिन उसी तरफ अगर मैं बात करूँ कि ये एक प्राइमर, ये एक आरएनए स्ट्रैंड है और यहाँ पे 3 प्राइम एंड है, लेकिन यहाँ पे ये जो 3 प्राइम एंड है यहाँ पे कोई पॉली ए टेल प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में ओलिगो डीटी जो है यहाँ पे आके नहीं जुड़ेगा। इट मीन्स ये एक्सट्रैक्ट कर सकता है केवल उन्हीं आरएनए स्ट्रैंड को या उन्हीं आरएनए स्ट्रैंड के साथ जाके एनिलीन कर सकता है जिसके पास 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल होगा। इस तरह से हम आरएनए को सेपरेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक आरएनए को जिनके पास पॉली ए टेल रहेगी। तो ये कुछ बेसिक सी बात थी, और ये चीज हम किसमें करेंगे, सेल्यूलोज क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये चीज हम करेंगे और इस प्रोसेस को यूज करके हम आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से होगी हमारी कुछ चीजें। अब हमने क्या किया, जब हमारे पास आरएनए का एक्सट्रैक्शन हो चुका है या आरएनए का आइसोलेशन हो चुका है, हमारा फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया, आरएनए का आइसोलेशन हुआ बाय द यूज ऑफ ओलिगो डीटी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इन द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलोज क्रोमेटोग्राफी। हमने आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, आइसोलेट कर लिया। अब क्या होगा, वापस से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रहेगा, जैसे कि हमने सदर्न ब्लॉटिंग के अंदर किया था, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइज के बेस पे इन आरएनएस को क्या करेंगे, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, साइज के बेसिस पे हमारे पास ये आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये थर्ड स्टेप हमारा, सेकंड स्टेप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ब्लॉटिंग। इस ब्लॉटिंग के लिए हमें क्या करना होगा, ब्लॉटिंग हमें पता है, ब्लॉटिंग में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स आई हैं इन फ्रेगमेंट्स को हमें ट्रांसफर करना है ऑन टू अ पेपर, राइट, ऑन टू अ मेम्ब्रेन, ठीक है। नॉर्मली हम जो मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं वो कौन कौन सी है, वो है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन और नाइलन मेम्ब्रेन, ये सब थी ना। लेकिन आरएनए के लिए यानी कि नदर प्रोटीन के अंदर हम किस मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, हम बाइंडिंग एफिनिटी मेंटेन रहे उसके लिए हम यूज करते हैं एक केमिकल मेम्ब्रेन का जो केमिकली रिएक्टिव होती है। उस मेम्ब्रेन का नाम होता है अमाइनो बेंजाइल ऑक्सी मिथाइल, अमाइनो बेंजाइल ऑक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, हम इसको मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या फिर पेपर भी बोल सकते हैं। जो सेल्यूलोज पेपर, ये क्या होता है, ये पेपर जो होता है ये केमिकली रिएक्टिव पेपर होता है, केमिकली रिएक्टिव पेपर होता है। अगर आप पूछें कि मैम यहाँ पे हमने नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन का यूज क्यों नहीं किया है, बिकॉज एफिनिटी बाइंडिंग की वजह से जो आरएनए होता है वो, ये जो आरएनए होता है ये आरएनए ना ये इजीली बाइंड नहीं हो पाता है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी एफिनिटी जो होती है बाइंडिंग की वो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। इसीलिए उसकी बाइंडिंग एफिनिटी बनाने के लिए हम उसको ट्रांसफर करते हैं इस सेल्यूलोज पेपर पे जिसका नाम है अमाइनो बेंजाइल ऑक्सी मिथाइल सेल्यूलोज पेपर, जिससे कि क्या होता है कि यहाँ पे एफिनिटी बनी रहती है और ये जो आरएनए की स्ट्रैंड्स हैं, ये जो आरएनए की फ्रेगमेंट्स हैं, ये इजीली यहाँ पे आके स्टिक हो जाती है एफिनिटी के कारण, ठीक है। एक चीज और स्टूडेंट्स, जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं ना, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पे यहाँ पे हमें एक चीज ऐड करनी होती है जो नॉर्मल से अलग होती है। लाइक हम जब करते हैं डीएनए के आइसोलेशन के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, उस टाइम पे हमें कुछ नहीं करना होता सदर्न ब्लॉटिंग में। लेकिन अगर मैं बात करूं नदर्न ब्लॉटिंग की, तो नदर्न ब्लॉटिंग के अंदर हमें ये करना होता है, क्या करना होता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें अगरोस जेल के साथ फॉर्मेल्डिहाइड को मिक्स करना होता है। फॉर्मेल्डिहाइड को मिक्स करने का पर्पज क्या है कि जो हमारा आरएनए है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है और उसकी लीनियरिटी मेंटेन रहे, उस लीनियरिटी का कोई बाल भी बांका ना कर सके, इसीलिए हमें फॉर्मेल्डिहाइड को ऐड करना पड़ता है, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली सदर्न ब्लॉटिंग के केस में नहीं करते हैं बिकॉज वो डबल हेलिकल ऑलरेडी होता है और हमको डिनेचर्ड करते हैं, राइट, हमें पता है वो चीज़। हम फॉर्मेल्डिहाइड जो है नदर्न ब्लॉटिंग के केस में यूज कर रहे हैं क्योंकि जिससे जो आरएनए वो लीनियर स्ट्रैंड में ही उसकी जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो मेंटेन है, ठीक है। अब चलिए, अब हमारी आती है अगली बात। हमने बात कर ली कहाँ पे थे हमने इस मेम्ब्रेन की बात कर ली। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर लिया, इट मीन्स हमारी ब्लॉटिंग प्रोसेस जो है वो हो चुकी है। ब्लॉटिंग हम क्या कहते हैं, जब हम जो हमारे मैक्रोमोलेक्यूल फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको हम पेपर पे ट्रांसफर कर लेते हैं, मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हमने ब्लॉटिंग प्रोसेस यहाँ पे हो चुकी है हमारी। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ब्लॉटिंग पेपर आया है, जो हमारी ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन है जहाँ पे हमने ट्रांसफर किया है, तो अब हम क्या करेंगे, सेटअप तैयार करते हैं जैसे हम सदर्न ब्लॉट में करते थे। तो यहाँ पे हम बफर को ऐड करते हैं, बफर पीएच को मेंटेन करेगा, बफर जो है वो क्या करेगा, बफर पीएच को मेंटेन करेगा, इसके अलावा बफर जो है मूवमेंट को भी मेंटेन करता है, राइट। अब क्या होगा, बफर को हमने ट्रांसफर प्लेट पे रख दिया, बफर बना लिया, हमने इसमें बफर को ऐड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे
स्पॉन्ज जो है उसको रख देते हैं। ये हमारा स्पॉन्ज है। ये स्पॉन्ज जो होगा जब यहाँ पे बफर है, यहाँ पे हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि ये स्पॉन्ज जो है वो सोक करेगा इस बफर को। ये स्पॉन्ज क्या करेगा, इस बफर को सोक करेगा। इस स्पॉन्ज के ऊपर हम क्या रख देंगे, फिल्टर मेम्ब्रेन रख देंगे। नाइट्रोस जो हमारी मेम्ब्रेन है उसको रख देंगे। हमारी मेम्ब्रेन का क्या नाम है, अमीनो बेंजाइलोक्सी मेथाइल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको रख देंगे। फिर यहाँ पे फिल्टर पेपर रख देंगे, वॉटमैन पेपर रख देंगे। आपको पता है ये जो अमीनो बेंजाइलोक्सी मेथाइल मेम्ब्रेन है ये भी वॉटमैन पेपर से ही बनी हुई है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पे हम वेट रख रहे हैं, हम यहाँ पे वेट क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा उस वेट से कि ये जो वेट है ये नीचे प्रेशर क्रिएट करेगा, यहाँ पे स्पॉन्ज जो है बफर को सोक करेगा, और जैसे जैसे बफर सोक करेगा हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे कैपिलरी एक्शन क्रिएट होगा। जब यहाँ पे कैपिलरी एक्शन क्रिएट होगा तो यहाँ पे हमने जो जेल रखा है, जो ये अपनी मेम्ब्रेन रखी है, यहाँ पे प्रेजेंट जो आरएनए मॉलिक्यूल है, आरएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, सॉरी वो जो आरएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, इस मेम्ब्रेन पे आ जाएंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, आरएनए के फ्रेगमेंट्स मेम्ब्रेन पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जेल है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेम्ब्रेन है। ये आरएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं यहाँ पे इस तरह से कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर हमारी मेम्ब्रेन पे आ जाएंगे और उसका एक ब्लूप्रिंट हमें एक तरह से मिल जाएगा। किसका, जो हमारे जेल पे जिस तरह का अरेंजमेंट था आरएनए फ्रेगमेंट का, उसी तरह का अरेंजमेंट सेम हमें किस पे देखने को मिलेगा, हमारी मेम्ब्रेन पे देखने को मिलेगा। नाउ प्लॉटिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे रहेगा, जब हम प्रोब्स को ऐड करेंगे, राइट, हम प्रोब्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जो प्रोब्स होंगे वो कैसे रहेंगे, यहाँ पे हमारे पास मेम्ब्रेन पे क्या है, आरएनए, हम प्रोब्स को ऐड कर रहे हैं जो है डीएनए प्रोब्स। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा कि डीएनए प्रोब्स हैं, यानी एक हाइब्रिडाइज हो जाएंगे जब, तो डीएनए आरएनए का मिक्सचर बन जाएगा, राइट। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, हमें तो आरएनए को एनालाइज करना है, तो उस केस में यहाँ पे हम एफआई न्यूक्लियेज का काम, यहाँ पे हम S1 न्यूक्लियस जो होगा उसको ऐड करेंगे। S1 न्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, S1 न्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पे ये जो हाइब्रिड बना है आरएनए डीएनए का, इसमें से डीएनए को रिमूव कर देंगे और आरएनए को सेपरेट, आरएनए और डीएनए का, क्योंकि आरएनए भी यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड है एंड डीएनए भी यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो उस केस में क्या होगा कि इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा, बिकॉज डीएनए जो होगा वो आरएनए के 3 प्राइम एंड पे रहेगा और कुछ इस तरह से रहेगा कि वो उसको ओवरलैप कर लेगा आरएनए के 3 प्राइम एंड को और ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर में रहेगा। जब जब हम S1 न्यूक्लियस एंजाइम का यहाँ पे एक्शन कराएंगे तो ये जो डीएनए होगा वो यहाँ से अलग हो जाएगा और हमारा आरएनए अलग हो जाएगा। कई बार यहाँ पे हमें एक कंडीशन ऐसी भी देखने को मिलेगी जहाँ पे हमें आरएनए के डबल स्ट्रैंड्स देखने को मिलेंगे, तो उस केस में ये जो S1 न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, इसको अफेक्ट नहीं करेगा, ये केवल आरएनए डीएनए के हाइब्रिड को अफेक्ट करता है, जिसमें कि जो डीएनए है वो ओवरहैंग स्ट्रक्चर में होता है और आरएनए के 3 प्राइम एंड को ओवरलैप किए हुए होता है और ये इस ओवरहैंग स्ट्रक्चर वाले डीएनए को ही यहाँ से रिमूव कर देता है, कौन, S1 न्यूक्लियस एंजाइम, और इस तरह से हमारा आरएनए फ्री हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली हमने प्रोब्स को ऐड कर दिया और बस जब हम प्रोब्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पे देख सकेंगे, एक मिनट थोड़ा अच्छा हो चुका है, इसको सीधा कर दूं, हाँ जी। तो अब क्या होगा, आप देखिए, सपोज मेरे पास यहाँ पे इस तरह से आरएनए के इस तरह के प्रोब्स को ऐड करके फ्रेगमेंट्स आ चुके हैं। हमने डिटेक्टर प्रोब्स को यूज किया है। डिटेक्टर प्रोब्स यानी कि वो क्या करेंगे, रेडियो लेबल है ऑलरेडी, तो वो हाईलाइट करेंगे इन चीज को, है ना, हाईलाइट करेंगे और इस हाईलाइटिंग प्रोब्स को हम क्या किसमें एनालाइज कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं ऑटो रेडियोग्राफ के थ्रू, है ना, ऑटो रेडियोग्राफ, जो कि हमें किसमें देखने को मिलता है, ऑटो रेडियोग्राम में, ओके। हम यहाँ पे डिटेक्ट कर लेते हैं और जो आरएनए यहाँ पे बैंड्स बना लेता है उसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स कि वो वाला जीन जो है वो पर्टिकुलर जीन वहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स वो पर्टिकुलर जीन यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन हो रहा है। जैसे कि हमने पहले बोला था कि अगर हमें किसी जीन के एक्सप्रेशन को चेक करना है तो हम क्या देखेंगे, आरएनए को डिटेक्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं। आरएनए को डिटेक्ट करके ही हमें पता लगता है कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और यही प्रोसेस जीन एक्सप्रेशन होती है। तो ये थी हमारी नदन ब्लॉटिंग की टेक्निक। आपको बीच में शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन फील हुआ हो, इन केस ऐसा हुआ हो कि आपको कहीं पे भी छोटी सी चीज एक्सप्लेन करने में या फिर समझने में दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, मैं आपको वापस से वो चीज एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बस आप मुझे कोऑपरेट कीजिए, मेरे लेक्चर्स को देखिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगी इनसे एंड होपफुली सारी चीजें अच्छी रही और आपको लेक्चर अच्छा लगा। Keep supporting me, do like, share and subscribe my channel and share the video everyone. So thank you, take care, bye bye.